So let's take some few more examples to check the stability with the help of inductive effect and the magnitude of charge. Okay, let's take this is vinyl carbon cation. This is vinyl carbon cation. Let's take another example. This is alkyl carbon cation. Okay, this is alkyl carbon cation. This is vinyl carbon. This is vinyl group, vinyl carbon cation. Okay. Students, you can see, you can recall your previous knowledge that inductive effect operates in a single bond only. है ना, देखा ना, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ी काम आ रही है ना, वो कंसेप्ट वाइज टॉपिक जो थे. तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें एल्काइल ग्रुप का कौन सा इंपैक्ट है? प्लस सा इंपैक्ट है. ये हो गया प्लस सा इंपैक्ट. और यहाँ पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कौन सा इंपैक्ट है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे? ये कार्बन जो है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? आपको हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज होगा, 11th क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन किया है. अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अभी मेरे दूसरी वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन का भी हम एक सेशन ले लेंगे. इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp2 है कि नहीं है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp. ओके, एंड वी नो we should have some knowledge about the electronegativity of different hybridized carbon. ये हमें पता होना चाहिए. नहीं पता है तो नोट कर लीजिए आप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर. sp hybridized carbon is more electronegative than sp2 and it is greater than sp. This is the electronegativity order of different electronegative carbons, different hybridized carbon. सॉरी, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उससे इससे कम है. ओके, अब यहाँ पे दो है, एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और एक sp2. हालांकि ये क्लियर हो गया है कि दिस वन इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. कार्बन की स्टेबिलिटी प्लस आई घटाएगा, सिंपल है, ये तो पता ही चल गया. बिकॉज प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सीक्वेंस. यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ पे नहीं है. लेकिन इसको किसी दूसरे तरीके से इन हाइब्रिडाइज से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरी चीज का आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के अंदर ये रूल है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी मोर स्टेबल. नेगेटिव नेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पे ज्यादा स्टेबल होगा. डन. EN रूल. sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल. मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव वैलेंस, पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल स्टेबलाइज मोर एज कंपेयर टू अदर्स. तो यहां पे ये sp है, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा पे प्लस लेस स्टेबल. sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेस En एटम है, ये लेस En एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इट विल स्टेबलाइज मोर. सो द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी इज दिस वन. एल्काइल कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन विनाइल कार्ब कैटायन. तो एक और कंसेप्ट निकल के आया यहां पे, पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव. एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट अपना. सपोज this is alkyne, this is your vinyl carb anion and this is your alkyl carb anion. All are carb anions at this time. This is acetyl carb anion, this is vinyl and this is simply alkyl carb anion. अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम, इस कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है? sp. इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है?
sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या है, sp3। ओके, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा फिर, sp is more electronegative than sp2 and then sp3। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है, एसिटिलीन वाला है, एसिटाइलीन कार्ब एनायन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब की बार यहां पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। सो द रूल इज द नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबलाइज मोर। अब इसकी EN सबसे ज्यादा है, सबसे EN वाले पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो द स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर इसको फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, इसको थर्ड मान लूं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज वाले एटम पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। क्लियर, चलो ये हो गया स्टेबिलिटी का। Okay, next take after the stability, after discussing the stability, acidity and basicity. Acidity and basicity. How inductive factor impact the acidity and basicity of the compounds? बिल्कुल क्लियर, एक चीज याद रखो, बाकी सब याद, कुछ भी याद नहीं रखना आपको, सिंपल एक चीज याद रखनी, क्या, माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। याद हो गया, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, एक याद करो, बाकी सब रिवर्स करते जाओ। यानी फिर प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, एसिडिटी के रिवर्स हो जाएगा। सिंपल, एक याद रखो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं, बाकी रिवर्स कर दो, उसको कोरिलेट कर दो सबके साथ। ऐसे आप अगर बात करो बेसिडिटी की, बेसिडिटी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ये माइनस आई है तो ये प्लस आई हो गया, बेसिडिटी उल्टा कर दिया हमने, डन। या फिर बेसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो बेसिडिटी क्या होगी, कम होगी, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो बेसिडिटी ज्यादा होगी, माइनस आई ज्यादा है तो एसिडिटी ज्यादा होगी। मींस इनको कोरिलेट कर दीजिए, सबको याद करने की जरूरत नहीं है। एसिडिटी बेसिडिटी की उल्टी है तो प्लस आई माइनस आई का उल्टा है, डन। Minus I effect is directly proportional to acidity. Let us check. Suppose ये है हमारे पास CH3 COH1, CH2 Cl COH, CH2F COH, and let us take another example. ये ले लिया हमने, इसको हमने माना फर्स्ट, इसको हमने माना सेकंड, इसको हमने माना थर्ड, इसको हमने माना फोर्थ। Arrange them in increasing order of their acidity. Check. सब में कॉमन क्या है, पहले ये देख लो। दिस थिंग इज कॉमन इन ऑल फॉर एग्जांपल्स, ये एसिड्स हैं, ऑल आर एसिड्स, एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ओके, डिफरेंस क्या है, ये ग्रुप इसमें डिफरेंट है, ये इसमें डिफरेंट है, ये इसमें डिफरेंट है, ये इसमें डिफरेंट है। यानी जो भी इसकी एसिडिटी को इंपैक्ट करेगा या जो इसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा, ड्यू टू दीज अटैचिंग ग्रुप्स डिटरमाइन द एसिडिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ये ध्यान रखो। इस ग्रुप का कौन सा इंपैक्ट है, एल्काइल, प्लस आई इफेक्ट है, आइडेंटिफाई हो गया। इन तीनों का कौन सा इंपैक्ट है, माइनस आई इंपैक्ट है। तो ये तो पता लग गया कि माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, यानी इन तीनों की जो एसिडिटी है वो इससे तो ज्यादा है, इससे तो ज्यादा है, ये कंफर्म हो गया, डन। अब इन तीनों को कंपेयर कैसे करें फिर, हाउ कैन वी कंपेयर रेस्ट ऑफ द थ्री एग्जांपल्स, लेट अस सी। दिस इज Cl, दिस इज F एंड दिस इज NO2. All group have minus I effect. Then what will the priority of these groups? NO2 की प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा है,
देन उसके बाद फ्लोरीन की प्रायोरिटी आती है, देन उसके बाद Cl की प्रायोरिटी ज्यादा आती है। यानी इस ग्रुप का -I सबसे ज्यादा है इन तीनों में, यह सब में क्या तो -I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अब हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, फोर्थ वन, देन उसके बाद नंबर किसका, थर्ड वन, देन उसके बाद नंबर किसका हुआ, सेकंड, और फर्स्ट को हमने पहले ही अलग कर दिया था क्योंकि उसमें +I है। तो इस तरह से हम एसिडिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चेक लेते हैं। हाँ। जितने ज्यादा -I उतनी ज्यादा एसिडिटी। सपोज ये है और एक मान लेते हैं ये है, ओके। दोनों में एसिड सेम है, डिफरेंस किसका है, इस पे क्लोरो -I इफेक्ट होता है क्लोरो का, यहां भी क्लोरो का -I इफेक्ट होता है। यहां पे 3 ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ, ये 3 -I, ओके। -I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। 3 -I इफेक्ट, 3 -I वाले ग्रुप है, ओनली 1 -I वाला ग्रुप है, तो जितने ज्यादा -I उतनी ज्यादा एसिडिटी। किसकी ज्यादा एसिडिटी होगी, दिस वन इज मोर एसिडिक देन दिस वन। क्लियर होगी एसिडिटी। देन उसके बाद लेते हैं एक और एग्जांपल, C6H5COOH एंड CH3COOH, विच वन इज मोर एसिडिक। आपको अच्छी तरह से पता है CH3 का कौन सा इंपैक्ट है, +I है। ऑर्डर चेक करिए कीजिए मेरी प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस वीडियो में। C6H5 का कौन सा इंपैक्ट होता है, -I इंपैक्ट होता है, और -I इंपैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। क्लियर। इस कंसेप्ट को हम रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेजोनेंस हम अपनी नेक्स्ट सेशन में लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम दोनों के इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों के कम्युलेटिव इंपैक्ट देखेंगे, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। ओके, देन क्लियर हो गया। बेसिडिटी को भी इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, वो भी हम रेजोनेंस के बाद ही करेंगे। तो बेसिडिटी भी इजीली हम उसमें सिंपली बेसिडिटी अगर एक एग्जांपल देखना है तो देख सकते हैं आप। सपोज दिस इज प्राइमरी अमाइन, ओके, और वी कैन से दिस इज ओके गैसियस स्टेट। क्योंकि सॉल्वेशन फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी चेंज कर देता है। ओनली गैसियस स्टेट में अगर बात करें तो बोथ आर प्राइमरी अमाइंस, ओके, बोथ आर प्राइमरी अमाइंस। यहाँ पे ओनली 1 +I है और यहाँ पे 2 + I इंपैक्ट है। तो बेसिडिटी को क्या करेंगे, +I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिडिटी। बेसिडिटी चेक करनी है तो +I जितना ज्यादा उतनी ज्यादा बेसिडिटी होगी। ओके, तो ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट और इट्स एप्लीकेशंस। नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे रेजोनेंस एंड इट्स इफेक्ट। रेजोनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है और ये अटैच है। दोनों रेजोनेंस और IIT वाले क्या करते हैं, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्सचर तैयार करके फिर क्वेश्चन पूछते हैं, तो बन जाता है G एडवांस टाइप का मिक्सचर तैयार कर देते हैं। तो G एडवांस टाइप के क्वेश्चन हम इस मिक्सचर से सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट सेशन लेंगे वो रेजोनेंस का लेंगे। तब तक आप इनको मेमोराइज कीजिए, आप इनको अच्छी तरह से देखिए। Keep watching, keep following, and give any suggestion or comment. Thank you very much.